अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो के साथ। इस शो में हम बात करते हैं उन एग्जीक्यूटिव स्किल्स की जो फ्रंटल लोब से ऑपरेट करती हैं, जो हमें लाइफ में इफ़ेक्टिव बनाती हैं। मेरा नाम है सब्तैन मुस्तफ़ा, मेरे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मिस, आज के शो का टाइटल जो है वो ट्रेन योर ब्रेन, काफ़ी डिफरेंट सा है। और आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि हम ब्रेन को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो रीट्रेन करना, ट्रेन करना, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है रीट्रेन करना। रीट्रेनिंग के ज़रिए हम इनफैक्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के प्रोग्राम का वो ये है कि आप अपने उन एडिक्टिव बिहेवियर्स, वो थॉट्स जो रुमिनेट करते हैं हम, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप अपने आप को बेबस समझते हैं, मतलब कुछ इम्पल्सेस का होना, एकदम से कुछ खाने को दिल चाहता है जो कि डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, सिगरेट, एडिक्शन, एंगर, नेगेटिव थिंकिंग, कुड बी एनीथिंग। आप उसको ओवरकम करने के लिए अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से अपने एडिक्टिव बिहेवियर्स को, अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं। यानी कॉन्शियस अवेयरनेस से हम अपने ब्रेन को रीट्रेन कैसे कर सकते हैं। वैसे हम बात करें इम्पल्सिस की, अर्जीज़ की, तो इस तरह की बहुत सारी, मतलब हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। इम्पल्स आती है तो हम गुस्सा करते हैं, इम्पल्स आती है हम खाना खाते हैं, अर्जेस आती हैं हमें, थॉट्स हमें तंग करती हैं, तो हम उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, सो कॉन्शियस अवेयरनेस आप प्लीज़ कंप्लीट करना चाह रहे थे? हाँ जी। कॉन्शियस अवेयरनेस ये होगी कि इनका नेचर क्या है। यानी हम कॉन्शियस एफर्ट से देखेंगे कि ये जो इम्पल्सेस आती हैं, जो एट दी एंड हमें इंगेज कर देती हैं कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में, एक ऐसे ही आर्टिफिशियल सी नीड हमें लगती है कि कुछ करने की, कुछ खाने की, और वो फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें लेके जाती है। सो इनका नेचर क्या है? कॉन्शियस अवेयरनेस से हम देखेंगे कि ये इनफैक्ट है क्या, ये इनकी कोई रियलिटी भी है, ये सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से अपने आप को प्रॉब्लम में क्यों डालते हैं। तो कॉन्शियस अवेयरनेस से इनका नेचर हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन फिर ब्रेन को हम रीट्रेनिंग कैसे सिंपल 4 वेज से, 4 स्टेप्स से अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि कैसे सिंपल 4 स्टेप्स से वो अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं और किसी भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, किसी भी डिस्ट्रक्टिव थॉट से बच सकते हैं। तो आज का शो उन लोगों के लिए है जिनकी सोचें उन्हें उलझाए रखती हैं, जो अपनी इम्पल्सेस को फॉलो करते हैं, उन्हें डिफ़िकल्ट होता है अपने ब्रेन को रेजिस्ट करना और उसकी कुछ बातें ना मानना। बिल्कुल, यानी हमें ब्रेन का जो रोल है हमारी लाइफ में, मेरे ख्याल से वो सबको ही ऑलमोस्ट पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो बहुत मेजर रोल है। हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, एवरीथिंग ऑर्डर कर रहा होता है, मास्टर ऑर्गन है हमारा, मास्टर ऑर्गन ब्रेन है। सो अगर हम ब्रेन को ही रीट्रेन करना सोचते हैं, यानी इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया। जब मैंने इसको पढ़ा तो काफ़ी यूनिक सा लगा। असल में तो ब्रेन हमें ट्रेन कर रहा है, असल तो ब्रेन हमें कमांड करता है, ऑर्डर करते हैं, हम अच्छे बच्चों की तरह उसके हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो रात के 2:30 बजे कहते हैं कि चॉकलेट की बार खाओ, तो चॉकलेट बार खा लेते हैं। वो किसी टाइम पर कहते हैं कि ये चीज़ उठाकर मार दो, तो हम अच्छे बच्चों की तरह उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो हम ऐसे मैसेजेस को देखेंगे कि जो ब्रेन हमें दे रहा है, जो ठीक मैसेजेस नहीं हैं, तो कैसे हम ब्रेन को के जो गलत मैसेजेस हैं, फॉल्स मैसेजेस हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, अपनी लाइफ को उन फॉल्स मैसेजेस से बचा कैसे सकते हैं, कैसे हम अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से अपनी ब्रेन के गलत मैसेजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम गोल ऑफ द प्रोग्राम बात करें, वो ये है कि नंबर 1 तो आइडेंटिफाई करना, ओवरकम करना ऐसी अर्जेस को जो कि आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर आती हैं। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, वो खाने की अर्ज हो सकती है, इम्पल्स हो सकती है, वो कोई ऑब्सेशन हो सकता है, वो कोई एंगर हो सकता है, वो कोई बिहेवियरल एडिक्शन होती है, जैसे स्क्रीन एडिक्शन, जैसे गैम्बलिंग, जैसे शॉपिंग, इट कुड बी एनीथिंग जिसमें ओवर ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, ज़्यादा काम करने लग जाना, एग्जैक्टली वर्कोहलिज्म, यानी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा बिहेवियर जिसमें आप अपने आप को बेबस समझें, आप समझ रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम या ये जो थॉट है, ये जो बिहेवियर है, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है,
तो आज का प्रोग्राम ऐसे तमाम बिहेवियर्स, थॉट्स, एक्शंस को जो कि आपके बस में नहीं है वो कैसे आपके बस में आए। तो पहला गोल ये है कि ओवरकम करना ऐसी अर्जेस और नीड्स को, इम्पल्सेस को जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ आपको लेके जाती हैं। यानी एक अर्ज आती है आर्टिफिशियल लेवल पर और आपको वो कहती है कि जी खाना बहुत देखने में मज़ेदार है, चाहे आपका भूख नहीं है तो वो इम्पल्स के फॉलो करते हुए आप वो खाना खा लेते हैं या रात को खाना खा लेते हैं या हेल्दी फूड नहीं खाते। अब ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी, अल्टीमेटली ये ओवरवेट करेगी, ओबीस करेगी आपको। और फिर ओबीस का मतलब है कि डायबिटीज़ को वेलकम कह रहे हैं, हार्ट डिजीज़ को, इवन मूड डिसऑर्डर। ओबेसिटी जो है वो मूड डिसऑर्डर्स को लेकर आती है। सो एक छोटी सी कोई 5-7 मिनट की इम्पल्स ने आपको कहाँ पर जाके खड़े करना है। सो कॉन्शियस अवेयरनेस से हम इसकी वो जानेंगे। सो पहला गोल तो इसको ओवरकम करना है ऐसी अर्जिस को, एंड सेकंड कैसे आप अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से अपने ब्रेन को रीट्रेन करेंगे एंड इन अर्जिस की फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, ओवरकम करना। नंबर 2 कैसे आप रीट्रेनिंग करेंगे अपने ब्रेन की कॉन्शियस अवेयरनेस से, यानी जानकर इस अर्जिस की नेचर को, और आप उनको लेस फ्रीक्वेंट बना देंगे, यानी आपकी ज़िंदगी में वो अर्जिस आना ही कम हो जाएंगी। मतलब जब मैंने ये सप्तान साहब पढ़ा इसको तो मुझे तो ये कोई बहुत ही यूनिक आइडिया लगा। और ये रीसेंट आइडिया है, ये पहले तो इसी चीज़ पे बिलीव किया जाता था कि हमारा दिमाग ही हमें चलाता है। एग्जैक्टली। और वो ही मास्टर ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी में, सब ऑर्गन्स में से। हाँ। सो चाहे वो कॉन्फिडेंस के इश्यूज हों, चाहे वो सेल्फ इस्टीम के इश्यूज हों, यानी जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ सोच है, वहाँ वहाँ इम्पल्सेस हैं, वहाँ वहाँ इमोशंस हैं। तो अपने इमोशंस को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो और उसको रीट्रेन करें, यानी वो जो हार्डवेयर है, रीवायरिंग जो है ब्रेन की, ये कोई यूनिक आइडिया है, मस्ट से दैट, कि आप अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं, यानी ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंसेस को बैलेंस कर रहे हैं थ्रू सिंपल 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स ओरिजिनली ऑब्सेशंस को डील करने के लिए डिज़ाइन किए गए, लेकिन दुनिया में इनके ज़रिए बहुत सारी एडिक्शंस पर काम हो रहा है, इधर वो केमिकल हो, नॉन केमिकल हो। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा बेसिकली तो प्रॉब्लम्स का ओरिजिन थॉट से होता है, और अगर हम अपनी थॉट्स जो कि एक इम्पल्स की शक्ल में आ रही है उसको हैंडल करना सीख जाएं तो लाइफ जो है वो हमारी पॉजिटिव और हेल्दी हो सकती है। सो अभी तक के प्रोग्राम में चूँकि मैं चाह रही हूँ ये ब्रीफ सा और एक कॉम्प्रिहेंसिव भी एट द सेम टाइम हो। अभी तक के प्रोग्राम में हमने देखा कि पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि जो प्रॉब्लम, जो इम्पल्सेस आपको आपकी रास्ते की रुकावट बनी हुई है, वो जो चीज़ें, वो जो सोचें, वो जो बिहेवियर जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, उनको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें। एंड देन आपको एक कॉन्शियस अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाएं कि कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट पर माइंडफुल होकर फोकस करें, इस वक्त क्या हो रहा है उसका नेचर को अंडरस्टैंड करें। सो 2 कॉन्सेप्ट, ओवरकम करना एंड कॉन्शियस अवेयरनेस। फिलहाल ये 2 गोल्स हैं जो जिन पे हम आगे भी बात करेंगे। फिर सप्तान साहब मैं इसकी थोड़ी फ़िलॉसफी भी बताना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम की फ़िलॉसफी क्या है, कि ये डिज़ाइन किस लिए किए गए हैं। क्योंकि जहन में ये ख्याल आता है कि ब्रेन मास्टर ऑर्गन है एंड वो हमें कहता है अब तुम्हारी नींद का टाइम है तो हम सो जाते हैं, वो कहते हैं जी अब उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, उदास हो जाओ, हम उदास हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कैसे हम, फिलॉसफी इसकी ये है इस प्रोग्राम की कि ये जो हमें हर वक्त ऑर्डर करने वाला ब्रेन है ये कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट हम सबको काफ़ी क्लियर है कि ब्रेन हैज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस आवर माइंड, यानी हमारी सोचों और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी हमारा ब्रेन रखता है। अब ब्रेन और माइंड में क्विकली हम एक फ़र्क बताते हैं कि ब्रेन उसको कहते हैं जो हमारा हार्डवेयर है, यानी जो टेंजिबल चीज़ है, ये जो स्कल के नीचे हमारे डिफरेंट लूप्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, जो सेरेब्रल एरिया है, जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन है, जो टेंजिबल है ना, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एंड माइंड उस चीज़ को कहते हैं जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर है तो उसका विजिबल चीज़ें आती हैं, डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, तो
ये सारी टेंजिबल चीज़ें हैं। जैसे माइंड में हमारी सोचें आ जाती हैं, उनको हम छू नहीं सकते, लेकिन सोचें तो मौजूद हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आए तो हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम आए तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है। सो हम अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए, यानी पहला जो फिलॉसफी है वो ये है कि ब्रेन हैज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस आवर माइंड, यानी दिमाग के केमिकल हमारे डिसाइड करते हैं आप कैसा सोचेंगे, क्या करेंगे, और वही हमारी लाइफ हो जाती है। इस प्रोग्राम के थ्रू वो कहते हैं कि माइंड हैज़ आल्सो द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस आवर ब्रेन, यानी वाइस वर्सा है। हम ब्रेन केमिकल्स के ज़रिए से हमारी सोचें डिज़ाइन होती हैं, हमारे बिहेवियर डिज़ाइन होते हैं। एट द सेम टाइम हम अगर अपने माइंड को कॉन्शियसली यूटिलाइज करें, ज़रा कॉन्शियस हो जाएं अपने माइंड पर, अपनी सोचों के अंदाज पर। कॉन्शियस का मतलब ये भी होगा कि हम फोकस्ड हो रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन, अवेयर हो जाएं। इन सिंपल वर्ड्स के अगर हम अपने माइंड और सोचों को अवेयर हो जाएं, उससे आगाह हो जाएं कि चल क्या रहा है इसके साथ, तो इसके साथ, इस टेक्निक के साथ हम अपने ब्रेन के केमिकल्स को, यानी ब्रेन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मिसाल से समझते हैं, एक बंदे को बहुत गुस्सा आता है एंड आउट ऑफ इम्पल्स जो है वो चीज़ें तोड़ फोड़ देता है। अब उस टाइम पर उसको वो एक्शन बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, एंड वो एक्शन इन फैक्ट जो है वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से है ना। ये रिसर्चेस बताती हैं, ब्रेन रिसर्चेस जो हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि जब भी कोई बंदा गुस्से में होता है या कोई भी अवे फ्रॉम नॉर्मेलिटी जो बिहेवियर होता है, तो देयर आर सर्टन चेंजेस इन आवर ब्रेन, सो केमिकल इम्बैलेंस होता है। तो उसको इम्पल्स आती है कि ये मोबाइल उठा के दीवार में मार दूँ, ये दरवाजे को ज़रा जो है ना किक लगाओ। इसी तरह से रात को उठकर एक इम्पल्स आती है कि वो जो फ्रिज में चॉकलेट बार पड़ी हुई है वो खा लो तुम। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस हुआ होता है। उस टाइम पर ट्रू सेल्फ नहीं होती, हमारी एक इम्बैलेंस स्टेट होती है, केमिकल सेल्फ हमें चला रही होती है। एक केमिकल्स का इम्बैलेंस है, केमिकल्स का फ्लो है, जिसकी वजह से हम उठते हैं और वो काम करते हैं, वो कर रहे होते हैं। सो एक तो ये आइडेंटिफिकेशन कि वो कोई केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये मुझे अर्ज आ रही है कि ये फ़ोन उठाकर मैं मार दूँ, ये खाना इमीडिएटली खा लूँ, ये कुड बी एनीथिंग। अब ब्रेन केमिकल जो है वो ये डिसाइड कर रहे हैं। अक्सर मकसद जो है उन केमिकल्स को बैलेंस करना है। सो थ्रू योर माइंड, यानी थ्रू योर थॉट्स एंड बिहेवियर, यू कैन मैनेज। जब आप जैसे ही कॉन्शियसली देखेंगे कि क्या एक्चुअली में ये जो मुझे एक खाने की अर्ज हो रही है, ये जो चॉकलेट खाने की अर्ज हो रही है, या मुझे गुस्सा शो करने की, एक्ट आउट करने की अर्ज हो रही है, तो ये क्या वाकई में मैं हूँ? जैसे ही आप कॉन्शियस अपने आप को अवेयर करते हैं, जैसे ही आप फोकस करते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, सो आपको समझ आती है कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो कोई और बंदा है। जो कौन नॉर्मल स्टेट में अपने मोबाइल को उठा के मारेगा? अक्सर बाद में ये ख्याल आता है मैं क्या सोच रहा था, क्या स्टूपिड सा ख्याल आता है। सो वो जो कौन अपने आप को ओबेसिटी में देखना चाहेगा। सो ये जो जब जैसे ही हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, वैसे ही हमें साफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। सो बाय डूइंग कॉन्शियस एफर्ट हम अपने ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ फोकस करने से थोड़े से स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। सो ये एफर्ट मांगता है काम ज़रूर, लेकिन इट्स अ वेरी यूनिक, एंड आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर जिन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आप कहते हैं कि जी इसका कोई चारा नहीं हो सकता, इस पे मेरा कोई बस नहीं है, तो यू कैन ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स बाय डूइंग दीज 4 सिंपल स्टेप्स। सो पहले ये ख्याल किया जाता था, मुझे लग रहा है आज के प्रोग्राम में मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ, आपको मैं बोलने नहीं दे रही जी। अब ये कॉन्शियस एफर्ट ने मुझे बताया कि व्हाट आई एम डूइंग इन फैक्ट। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा आइडिया है। सो फिलॉसफी पे हमने बात की है कि जैसे हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंस करता है हमारे माइंड को, एट द सेम टाइम हमारे माइंड के पास भी ऐसी कैपेसिटी होती है, यानी हमारे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, यानी हमारी थॉट्स के ज़रिए, हमारे बिहेवियर्स के ज़रिए हम अपने ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन शॉर्ट हम आज ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने माइंड पे और कॉन्शियस लिविंग पे और थॉट्स को कंट्रोल करने से हम अपने ब्रेन केमिकल्स को इम्बैलेंस में ला सकते हैं, जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में ला सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट हम अपने सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं आज, जो कि रीसेंट पास में ये समझा जाता है कि सिर्फ हमारा ब्रेन है जो हमें चला रहा होता है, हमारे केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो हम आज कॉन्शियस लिविंग से उनको बैलेंस में लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्शियस लिविंग से उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए पहले जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पहले ये ख्याल किया जाता था कि ब्रेन एक दफ़ा जब बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो फिर बस वही पर्सनालिटी होती है। बट रिसेंट कोई 2 डेकेड्स पहले रिसर्चेज हुई हैं जिसपे उन्होंने ये कहा कि ब्रेन को प्लास्टिक की तरह हम चेंज कर, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट रिसेंटली डेवलप हुआ। पहले साइंटिस्ट ये ख्याल करते थे कि जो ब्रेन है ना वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आया तो इसका मतलब ये होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जिसकी हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये है कि आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ रास्ते उसके बनते हैं जिसको न्यूरल पाथवेज कहते हैं। एंड जब वो न्यूरल पाथवेज बनते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कहने जो उनका परसेप्शन है, जो उनका आइडिया है, वो कहता है कि आप अपने ब्रेन को प्लास्टिक की तरह चेंज कर सकते हैं। अब प्लास्टिक की तरह ये नहीं है कि उसके स्ट्रक्चर में कोई ऐसा फ़र्क आ जाएगा, उसके रास्ते नए डेवलप कर सकते हैं। एक बंदे को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, एक बंदे को वॉक एक्सरसाइज की आदत नहीं है, तो ये कोई उसके पाथवेज बने हुए हैं। अब ये जो उसके पाथवेज बने हुए हैं तो नए पाथवेज बनाकर अपने उस बिहेवियर को वो ओवरकम कर सकता है। ये नहीं पहले उसका नहीं दिल चाह रहा वॉक एंड एक्सरसाइज करने को, तो अब वो नई हैबिट डेवलप कर सकता है जब वो परसिस्टेंटली। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी रीवायर योर ब्रेन, रीट्रेन योर ब्रेन, रीवायर योर ब्रेन। यानी हम जब वीडियो के बाद इस प्रोग्राम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी को, तो और ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप यू कैन रीवायर योर ब्रेन। रीवायर से मुराद है पहले जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर मैं कर रहा था या कर रही थी, अब उसकी जगह पर मैंने कोई नए बिहेवियर जो कि हेल्दी हैं उनकी प्रैक्टिस की और मेरे ब्रेन में उसके कुछ रास्ते बन गए हैं। सो अब मैं उसको ज़्यादा अडॉप्ट करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा और उसको ज़रा स्ट्रेंथन करूँगा। तो जब मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे ब्रेन का ज़रा वायरिंग जो है वो ज़रा चेंज हो जाएगी। मिस प्लास्टिक की तो टर्म समझ आती है दैट ब्रेन इज़ चेंजेबल, कि हम ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। और चेंज आपने कहा कि हम पाथवेज को कर रहे हैं। न्यूरल अगर हम इस न्यूरोसिस या न्यूरो एक्टिविटी इस टर्म पे फोकस करें तो हम अपने बॉडी में जो एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का उसकी बात कर रहे हैं। एक वायर्स का नेटवर्क है जो सिग्नल सेंड करता है। तो अगर अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे ब्रेन में झूठ बोलने वाले न्यूरल पाथवेज एक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और मैं बार बार ये काम करता हूँ तो वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो अब हमें कॉन्शियस एफर्ट की हम बात करें, कॉन्शियस लिविंग की बात करें। अब मैं बार बार अगर सच बोलता हूँ तो उससे मेरा सच बोलने वाला न्यूरॉन एक्टिव होगा और बार बार मैं उसे एक्टिव करूँगा, तो इसका मतलब है कि मैं सच बोलने की आदत जो है वो अपने अंदर ला सकता हूँ ऑटोमेटिक लेवल पे। ऑटोमेटिक लेवल पर। अच्छा, सरप्राइजिंगली जो भी हम करते हैं, हमारा ब्रेन बड़ी इनोसेंट सी एंटिटी होती है। जैसा हम उसको कहते हैं वो वैसे ही कहते हैं, जैसा वो हमें करते हैं हम वैसे ही करते हैं। हमारी बात बहुत मानता है, हमारी बात बहुत, हम उसकी बात बहुत मानते हैं और वो हमारी। देखिए समटाइम हम कहते हैं कि जी मैं बहुत डेस्परेट और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो कभी हमारे ब्रेन ने कहा है कि नहीं। अब जब वो ये कहते हैं ना कि नहीं, विच मीन्स कि ये देयर समथिंग रॉन्ग, कि आप कह कुछ रहे हैं और ब्रेन कुछ ऑर्डर कर रहा है आपको। ठीक है, कुछ लोग खुद से ये भी कहते हैं मैं बड़ा निकम्मा और निकम्मेपन भी जाते हैं। हाँ, तो ब्रेन हमारा हम जैसे उसे कहते हैं वो वैसा करता है, जैसा वो हमें कहता है वैसा हम करते हैं। देखें अगर आप ये कहना शुरू करते हैं ना कि मैं बहुत निकम्मा हूँ, तो कहते हैं हाँ तुम बहुत निकम्मा हो। आप उसको ये कहते हैं कि जी मैं बहुत बहादुर हूँ, कहते हैं यस यू आर, कभी भी नहीं कहता, और यू लायर कभी भी नहीं कहता। सो ब्रेन को जब हम रीट्रेनिंग की बात करते हैं, सो एक्चुअली में हमारे जो पाथवेज हैं, हम अगर एक सिचुएशन को फ्लाइट करते हैं तो भी पाथवेज बनते हैं, अगर हम फाइट करते हैं तो भी पाथवेज बनते हैं। यानी अगर एक चॉकलेट बार कोई खा लेता है तब भी पाथवे बनेगा, अगर एक रेजिस्ट करता है तब भी पाथवे, तो ना खाने के पाथवेज, ना खाने, रेजिस्ट करने के। सो हर हाल में कोई न्यूरल पाथवेज ज़रूर बनते हैं, न्यूरल पाथवेज ज़रूर बनते हैं हर हाल में। जो भी हम काम करते हैं, फाइट करें, फ्लाइट करें, ये तो मेरे जहन में ये आ रहा है फाइट और फ्लाइट का, लेकिन इसके अलावा भी जो भी हम करते हैं, अगर हम सबमिसिव हैं उसके, अगर हम अवॉइड करते हैं उसके, सो सर्टन पाथवेज बन जाते हैं। और अगर हम फाइट करते हैं तो उसके भी।
लेकिन ये जो न्यूरल पाथवेज की हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्शियस एफर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो जब हम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो एक्चुअली में इनको देखेंगे कि हमारा ब्रेन कर क्या रहा है। एंड जब हम कॉन्शियस एफर्ट से अपने ब्रेन को रीट्रेन करेंगे और उसको ये डिसाइड करेंगे कि ये वो क्या कर रहा है, उसको एड्रेस करेंगे, तो नए पाथवेज बनेंगे। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी नए पाथवेज का बनाना है, नए पाथवेज को डिज़ाइन करना, नए पाथवेज की प्रैक्टिस करना, सो ब्रेन में नई वायरिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है? अगर हमारी एज लेट्स से 40 इयर्स है, 30 इयर्स है, क्या उस वक्त भी हम अपनी ये रीवायरिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें लर्निंग की है ना, आप अपने ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ को यूज़ कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आप रैशनलाइज कर रहे हैं, आप इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं। सो एज लिमिट तो है ही नहीं है। एक 10-11 साल का बच्चा भी रीट्रेन कर सकता है, बिकॉज वो जो लर्निंग का एरिया ना, वो हम पहले भी प्रोग्राम्स में बता चुके हैं, वो डेवलप हो चुका होता है। 30-35-40 साल का बंदा भी जो है, 40-50 साल का बंदा भी रीवायर कर सकता है। बात तो हैबिट की है ना, बात तो प्रैक्टिस की है। कैसे आप रीवायर करेंगे? बाय डूइंग न्यू थिंग्स, बाय डूइंग न्यू प्रैक्टिसेस। क्योंकि पहले आप एक अरसे तक, अगर कोई 40 साल का बंदा डिसाइड करता है कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, या स्मोकिंग की हैबिट को कंट्रोल करना है, या कोई भी एडिक्शन है जिस पे वो बेबसी महसूस कर रहा है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल रीट्रेन कर सकता है बाय डूइंग न्यू प्रैक्टिसेस, डेवलपिंग न्यू पाथवेज। वो अपनी पुरानी जो पाथवेज हैं उनको वीक कर सकता है। सो उनको वीक करके नए पाथवेज की जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो एज लिमिट तो कोई हो ही नहीं, प्रैक्टिस नेसेसरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ब्रेन अपनी शेप्स चेंज करता रहता है, हमारे न्यूरल पाथवेज बदलते रहते हैं। इस टॉपिक को मज़ीद जानने के लिए एक छोटी सी वीडियो है, वो दिखा देते हैं और इस वीडियो के बाद दोबारा बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। Many scientists believe that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी ब्रेन में किस तरह न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं, किस तरह न्यूरल पाथवेज वीक होते हैं। मिस हम वीडियो के ज़रिए ये काफ़ी अच्छे से व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो में देखा होगा कि छोटे छोटे मजदूर हमारे ब्रेन में लगे हुए हैं। सो वो एक्चुअली में न्यूरल पाथवेज ही है। ये मजदूरों का वर्ड हम फिर बताएंगे कि ये किनका था। सो एक्चुअली में हमारे ब्रेन जो है वो एक्चुअली में कोई एफर्ट्स कर रहा होता है, कुछ पाथवेज बना रहा होता है। अगर उस वीडियो में देखें तो उसमें वो बता रहा है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम महसूस इवन करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसका एक सर्टन पाथवे हमारे ब्रेन में बनता है। एंड जब वो सर्टन पाथवे बनता है, यानी कुछ रास्ते बनते हैं, न्यूरल पाथवेज बनता है। तो जब वो बनता है तो उसको बार बार करने से वो स्ट्रेंथन होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने रोना सीखा अपने स्ट्रेस में, स्ट्रेस को मैनेज करने में उसने रोना सीख लिया। अब रोना
उसका जो एक नया पाथवे बना रहा है। मतलब उसकी लाइफ में जब स्ट्रेस आया वो रोई या रोया, बार बार अब वो शख्स रोएगा तो वो पाथवे स्ट्रांग हो रहा है। यानी वो जैसे ही स्ट्रेस आया, रोना कंडीशन हो गया, रोने की प्रैक्टिस की, तो इनफैक्ट ब्रेन में वो पाथवेज जो है। अच्छा, इस तरह ब्रेन की ट्रेनिंग हो गई, यानी कि अब कभी उसको स्ट्रेस होगा तो रोना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ट्रेनिंग हो चुकी है। उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। कैसे? बाय डूइंग परसिस्टेंटली। एक बंदे ने परसिस्टेंटली, जब वो स्ट्रेस आया, वो रोना उसको आ गया, तो बार बार रोने से वो पाथवेज जो हैं, जो पॉइंट है वो ये है कि प्रैक्टिस से पाथवेज बनते हैं, बार बार करने से। अच्छा, एक बंदा जो है वो इम्पल्सिस पर रिएक्ट करता है तो उसका पाथवे वो बना होगा। एक बंदा ड्रग्स करता है, चाहे कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बार बार करने की वजह से उसका वो पाथवे बन चुका है, न्यूरल पाथवेज बन चुके हुए हैं। सो जब वो न्यूरल पाथवेज बन चुके हुए हैं, क्योंकि वो बार बार एक्शन कोई हम करते हैं, एक सोच को बार बार सोचने से वो हमारे दिमाग में कुछ रास्ते उसके बन जाते हैं। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें ये खुशखबरी देती है कि जब हम कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की जगह कोई हेल्दी बिहेवियर को डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब से ऑनवर्ड मैं ये करूँगा, तो उससे फिर नए पाथवेज बनना शुरू होते हैं। वीडियो में देखा होगा कि पहला वाला बड़ा स्ट्रेंथन है, तो जैसे ही साथ में थोड़ा पतला सा पाथवे बनना शुरू होता है, वीक सा वो बहुत ही वीक और कमज़ोर सा पाथवे बनता है, तो प्रैक्टिस उसको मोटा तगड़ा बनाती है। एंड जैसे ही नई प्रैक्टिस हम करते हैं नई बिहेवियर की, सो पुराने वाला जो पाथवे है वो ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन वीकन हो जाता है। वैसे सिग्नल की बात है ना, जितना ज़्यादा वहाँ से सिग्नल गुजरेगा बार बार, या इसको यूँ कहेंगे जितना ट्रैफिक वहाँ से फ्लो होगा उतना ही वो पाथवे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब किस फॉलो करना है, किन स्टेप्स को, उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक अगर हम रिव्यू करें तो हमने ये बात की कि हम ऐसे तमाम रवैयों को, तमाम सोचों को एड्रेस करने जा रहे हैं, रीट्रेन करने जा रहे हैं अपने ब्रेन को, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें लेके जाती हैं। सो कैसे रीट्रेन करेंगे? हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट तो डिस्कस किया कि हमें कुछ प्रैक्टिस करना है, हमें नए न्यूरल पाथवेज बनाने हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, तो अभी हम वो बात करेंगे कि कैसे बनाएंगे। इसमें हम एक एग्जाम्पल को शेयर करेंगे और जिसके थ्रू फिर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आपके ज़हन में कोई है? इसमें यही कहना चाह रहा था कि हम लोग बड़े होते हैं, डिफ़ॉल्ट हमारी लिविंग होती है, जैसे कैसे ज़िंदगी चल रही होती है, और उसमें हम काफ़ी सारे गलत ट्रेनिंग अपने ब्रेन को ऑलरेडी दे चुके हैं। हम सब, अगर अपने एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हम अपने ब्रेन को काफ़ी ट्रेनिंग दे चुके हैं। आपकी जितनी भी एज है, ब्रेन ने ऐसे बहुत सारे तरीके सीख लिए हैं। झूठ बोलना सीख लिया है, रातों को जागना सीख लिया है, कहना ना मानना सीख लिया है, गुस्से का गलत इजहार करना सीख लिया है, अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं, ईटिंग हैबिट्स, वो सीख ली हैं। तो अब वो सारे हम इसीलिए रीट्रेनिंग का वर्ड यूज़ करें या रीवायरिंग का वर्ड यूज़ करें कि अब हमने ब्रेन को रीवायर करना है, और उसमें हमने नए हैबिट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि एक ट्रेनिंग हमारे ब्रेन ने डिफ़ॉल्ट, वो जिसको कहते हैं ना, वो हुई हुई है उसकी एनवायरनमेंट की वजह से, जीन्स की वजह से कुछ पाथवेज बने हुए हैं। एक ब्रेन हमारा ट्रेन हुआ हुआ है, रिगार्डलेस के ठीक हुआ हुआ है या नहीं ठीक हुआ हुआ। अब जब हम रीट्रेनिंग की बात करते हैं तो रीट्रेनिंग से मुराद ये है कि हमने अपने ब्रेन को रीवायर करना है, यानी हमने ब्रेन के उन मैसेजेस को प्रैक्टिस नहीं करना जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सो वंस वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव विद आवरसेल्फ थ्रू आवर ब्रेन और माइंड, सो उसमें एक चीज़ जो है वो ये जो रीवायरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे रीवायर होगा, मेरे ख्याल में यही मेरा क्वेश्चन है, और व्यूअर्स भी यही जानना चाह रहे होंगे काफ़ी देर से कि अब ये करना कैसे है, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं। ये अब करना कैसे है, ब्रेन को ट्रेन करना है, तो उसके क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। सो हम इसमें एक एग्जांपल शेयर करते हैं। जैसे किसी को स्क्रीन एडिक्शन है। स्क्रीन एडिक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको एक इम्पल्स आती है बार बार, ठीक है ना। सो इम्पल्सिव बिहेवियर है जिसमें आप कंपेल अपने आप को समझते हैं, कोई चीज़ इम्पेल करती है आपको। ड्राइविंग करते हुए एक मैसेज टोन बजी है तो सेल फोन ज़रूर चेक करना है। वो इम्पल्स आई है कि सेल चेक करना है, पता नहीं किसका होगा, वो आपको चेकिंग पे कंपेल करती है, और इम्पल्स आपको कोई ना कोई ये दिखाती है कि नहीं, यू हैव टू वाली बात, कि इसके बगैर कुछ होगा नहीं। चलें, लेट्स सपोज जैसे ही आपको कोई, आप ड्राइव कर रहे हैं एंड आपको ये आया है
इम्पल्स आई है, कोई बीप हुई है, तो आप नोटिफिकेशन को चेक करना शुरू करते हैं। इस पे आपने कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज करना है कैसे कि ये मैं नहीं हूँ, इसको इस तरह से इम्पल्स है, ये कोई इम्पल्स है, यानी है वो इम्पल्स ना। तो इम्पल्स एक ऐसी चीज होती है जो कि डिस्ट्रक्शन को लेकर आती है। सो उसको आपने लेबल कहने, उसको डिस्क्राइब कहने, टाइटल दे देना, उसको आइडेंटिफाई कर दें। सो उसको आइडेंटिफाई कर दें, टाइटल दे दें कि ये मैं नहीं हूँ। It's not me, it's my impulse, it's my craving, it's my ill behavior, it's my destructive behavior. You can say anything you want. जो भी आपके पसंदीदा टाइटल है वो उसको दे दें। ये अर्ज है, ये इम्पल्स है, ये मेरी बुरी सोच है। ये मैं नहीं हूँ, ये कहते हुए कि it's not me, it's my whatever you want to say, it's my bad behavior, it's my impulse, it's my cravings. जो भी जिस भी प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं, सो ये मैं नहीं हूँ, इट्स नॉट मी, इट्स माई इम्पल्स। पहला स्टेप ये करना है आपने। नंबर 2 आपने ये करना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, उसको मेरा ब्रेन है, उसने ये सीख लिया। एग्जैक्टली ये उसने गलत चीज़ है जो सीख ली। हाँ, अब उसको हम इसको हम रीडिस्क्राइब भी कह सकते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट करना भी कह सकते हैं। सो हमारे ब्रेन ने, चूँकि हम शुरू में जो बात सप्तान साहब इतनी लंबी की है, तो वही समझाने के लिए किया है कि जो भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं तो उसमें कोई केमिकल्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं, तो हम वैसा करते हैं। सो जब हमने गौर कर लिया कि इट्स नॉट मी, इट्स माई इम्पल्स, इट्स माई इल थॉट, इट्स माई बैड बिहेवियर, इट्स माई क्रेविंग्स, इट्स माई वट एवर यू वॉन्ट टू से, वाई आई एम सेइंग दैट, तो सेकेंड स्टेप में आप वो रैशनल देंगे, रैशनलाइज करना। Because my brain has learned some erroneous things, कि मेरा दिमाग मुझे गलत मैसेज दे रहा है। ये जो मुझे रात को उठकर खाने की या अपनी फ़ोन चेक करने की अर्ज हो रही है, तो असल हकीकत ये है कि ये मैं नहीं हूँ। अब ये कॉन्शियसली आप कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये माइंडफुली कर रहे हैं कि एक्चुअली में तो ये मैं हो नहीं सकती कि रात के 2 बजे उठकर मैं अपना फ़ोन चेक करूँ नींद से उठकर, या मैं कोई शॉपिंग करूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। सो ये मैं नहीं हूँ, ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से गलत मैसेजेस दे रहा है। तो जब ये 2 स्टेप्स आप कर चुके हों, तो तीसरा एक्शन का होगा। यानी शुरू में हमने ये कहा था ना कि थ्रू आवर माइंड एंड बिहेवियर वी कैन इन्फ्लुएंस आवर ब्रेन। सो ये एक्चुअली में वो स्टेप्स हैं कि 2 स्टेप्स तो आपने कहीं थॉट में ही रखे, मैं नहीं हूँ, मेरा दिमाग मुझे फॉल्स मैसेज दे रहा है। थर्ड स्टेप में आपने एक्चुअली में एक्शन करना है, आपने कुछ करना है, क्योंकि ये जो इम्पल्सेस होती हैं, इनकी जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत थोड़ी होती है। गुस्सा हो जाए, शॉपिंग, वट एवर द इम्पल्स, ये 10-15 मिनट के लिए सिर्फ हमें तंग करते हैं। दे आर लाइक वेव्स, ठीक है। एक बाउट आता है, एक जोर आता है और फिर बैठ जाता है। अब वो जब जोर पे हम ना रिएक्ट करें, वहाँ पर फिर आपको अटेंशन अपना जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो नंबर 3 आपको अपना अटेंशन, अपना फोकस किसी ऐसी चीज़ पर लेकर जाना है जो कि ज़्यादा आपकी अटेंशन को ग्रास्प कर सके, जो कुछ डूएबल हो, कोई काम किसी एक्शन में इन्वॉल्व होना है। डिले करने का मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, अच्छा 15 मिनट गुजरेंगे या 20 मिनट गुजरेंगे, फिर ये मेरी थॉट चली जाएगी। उसका मतलब है कि मैं कुछ करने में मसरूफ़ हो जाऊँ, कुछ एक्शनेबल हो। एक्शनेबल, जैसे हम ड्राइविंग की एग्जांपल ले रहे थे, तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी बीमार सोच है, ये मेरा एक इम्पल्स है जो मुझे फ़ोन चेक करने पे कह रहा है, मेरे ब्रेन ने ऐसा सीख लिया, मैसेज दे रहा है। इस तरह से उसको रैशनलाइज करें। अभी मैं ड्राइविंग पर फोकस करता हूँ, फिर इसको देखता हूँ। अब ये ड्राइविंग एक्शनेबल चीज़ है, ये काम मैं कर रहा था, लेट्स गेट बैक टू इट। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब एक हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं। वो कहते हैं कि नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा पर फोकस करना, कि आप करने क्या जा रहे थे, जस्ट फोकसिंग ऑन इट। आप उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे, आप का जो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं जब हमें इस तरह के ख्यालात आते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दी रात को उठ के चॉकलेट बार खाने की, तो वो क्या काम था जो मैं कर रहा था, वो मैं सोने लगा था। मैं सो रहा था, तो मैं ज़रा उठ कर जो है, एक्चुअली में हंगर क्रैम्प्स लोगों को होते हैं, वो रातों को उठ कर खा रही होती हूँ। सो ये मैं नहीं हूँ, मेरा एक इम्पल्स है, मेरा दिमाग मुझे गलत मैसेज दे रहा है, अभी मैं ड्राइविंग करूँ, दैन फिर इसको देखूँ। ये 3 स्टेप्स हो गए, ठीक है। 4 में इवेलुएट करना, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इवेलुएट करना, रीवॉट करना बहुत ज़रूरी है। यानी ये अब नया पाथवे बना। पहला पाथवे क्या था, बीप पर फ़ोन चेक करना।
अब नया पाथवे आप बना रहे हैं, फ़ोन चेक ना करना बाय डूइंग सम अदर एक्टिविटीज़। सो फ़ोन चेक ना करने का जब पाथवे बनेगा तो थर्ड फोर्थ नंबर पर जब आप ये कहेंगे कि वैल्यू एवेलुएट करेंगे आप इस चीज़ को कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है। असल में तो हम ही चीज़ों को अहमियत दे रहे होते हैं, हम ही कह रहे होते हैं कि नहीं वो रात को मैंने अगर चॉकलेट नहीं खाई तो मेरा गुजारा नहीं है, या मैंने शॉपिंग नहीं की फिर तो मेरा मूड ठीक ही नहीं होना। हाँ। हम ही उन्हें अहमियत दे रहे होते हैं। तो अगर हम उनकी वैल्यू को कम कर दें, एवेलुएट का आपने जैसे कहा, यानी एवेलुएट कर लें कि अगर मैं यानी इट्स अ बिग आइडिया ना कि मैं ब्रेन को रीट्रेन कर रहा हूँ। सो ब्रेन मुझे इतने अरसे से एक नुकसानदेह चीज़ परसिस्टेंटली करवाई जा रहा है, वो कह रहा है पराठे खाओ राज्य के, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा तुम्हें ज़िंदगी मिलती है, एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती खाने है के लिए पैदा खाने हुए के लिए पैदा। तो इस तरह की जब वो मैसेज देते तो आप कहते हैं रुक जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हुआ है, दिमाग का भी दिमाग ख़राब हुआ। सो मुझे ऐसे फॉल्स मैसेज मत दो। अभी तो मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊं, मैं चाय बनाने जा रहा था, मैं ये करने जा रही थी, जो भी, फिर मैं तुम्हें देंगे। फिर एवेलुएट करना कि ये मैंने कोई बड़ा शानदार सा काम किया है, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप वो 15-20 मिनट ओवरकम कर लेते हैं तो ब्रेन को अगेन सिखाने के लिए, यानी ये हमने भूलना नहीं है कि उसको नई लर्निंग दे रहे हैं हम, सिखाने के लिए जब हम उसको रिवॉर्ड करेंगे, कोई शाबाश, कोई वर्बल, कोई छोटा सा टेंजिबल रिवॉर्ड, तो ब्रेन कहेगा कि ये काम करते रहना चाहिए, बिकॉज हम सीखते हैं रिवॉर्ड सिस्टम से। एवेल्युएशन में ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं ओवरकम कर पाते हैं, एक अर्ज आपको आई जा रही है कुछ खाने की, एंड आप 5 मिनट 10 मिनट ओवरकम करते हैं उसको, लेकिन फिर आप वापस खा देते हैं, तो एवेल्युएशन में आप ये कहेंगे कि अच्छा इस दफ़ा मेरा जो दिमाग फॉल्स मैसेज मुझे दिए वो जीत गया, तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगी। सो इन 4 स्टेप्स को करने से, इन 4 तरीक़ों से रिकग्नाइज़ करने से, उनको डिस्क्राइब करने से कि ये असल में दिमाग है जो मुझे जो गलत मैसेज दे रहा है, ये मैं नहीं हो सकती जो अपना नुकसान करेगी। सो अभी मैं अपना अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर लेना और फिर वैल्यू करना, इवेलुएट करना कि ये जो मैंने काम किया है तो शाबाश, वेरी गुड, और कोई रिवॉर्ड भी कर ले, और अगर नहीं कर पाते तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को ज़रा इनकरेज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, ये इस तरह से बताने से कभी भी रीवायरिंग नहीं होगी। यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैंडेटरी है। तो 5वीं इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस है। बाय डूइंग प्रैक्टिसेस आप अपने नए रास्ते बनाएंगे, न्यूरल पाथवेज नए बनेंगे, आपका ब्रेन रीवायर होगा। सो परसिस्टेंट प्रैक्टिस मैंडेटरी है। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस आप रीवायर नहीं कर सकते, आप अपने ब्रेन को रीट्रेन नहीं कर सकते। जी, तो सिर्फ अच्छे बिहेवियर्स करना काफ़ी नहीं है, अच्छे बिहेवियर्स बार बार करना ये काफ़ी है। आज हमने बात की न्यूरोप्लास्टिसिटी की, ट्रेन योर ब्रेन, हमने बात की आसान 4 स्टेप्स के ज़रिए, आसान लफ्ज़ों में। 5 हो गए ना, प्रैक्टिस को भी मैं कह रही हूँ कि उतना ही मैंडेटरी है ये। तो ये 5th प्रैक्टिस वाला, ये 5 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आज हमने डिस्कस किया कि हम कैसे अपने ब्रेन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और उम्मीद है आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। आप लोगों की क्वेरीज जो हैं आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एग्जीक्यूटिव स्किल शो के साथ। मुझे और मिस्टर माइलो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।